हेलो पाइसिस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका पाइसिस 24 से 30 जून तक। तो अब पाइसिस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसिस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं। पीस, तो आप शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। शांति पीस की कार्ड है ये। स्ट्रेस कम होते हुए दिखेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहने की कोशिश करेंगे। एंड जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उसमें शांति पीस की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी पाइसिस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में हर्मिट, आप अगर फ्यूचर पे आपको फोकस करना चाहिए। पाइसिस, चाहते क्या हैं आप, क्या आपकी गोल्स हैं, क्या आपकी ड्रीम्स हैं। थोड़ा सा लेफ्ट आउट, अकेला फील कर सकते हैं आप, लोनली फील कर सकते हैं, साइड लाइन फील कर सकते हैं जॉब में, लेकिन आप डेफिनेटली अब आपको फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। किसी गाइड मेंटर से गाइडेंस लेनी चाहिए ताकि आप जॉब में आगे बढ़ सके। ये हर्मिट की कार्ड है, गाइड मेंटर गुरु की कार्ड है। अगर आप फ्यूचर में अगर आप इस एनर्जी में हैं कि आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, तो आपको फ्यूचर से रिलेटेड अपनी भी सोच, चाहे आप अपने अंदर जा कर के झांके, अपनी भी सोच के साथ आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, और कुछ केसेस में कोई गाइड मेंटर गुरु आपकी मदद कर सकते हैं। पैसे में कहीं से यस पैसा आता हुआ दिख रहा है, या गुड न्यूज़ पैसे से रिलेटेड। ये बहुत बड़ा मनी नहीं है, छोटे ही पैसे हैं, लेकिन कहीं से मनी आता हुआ दिख रहा है। मनी की सिचुएशन आपकी स्टेबल है। पैसे को लेकिन संभाल के रखें, आप खो सकते हैं, कहीं गिर सकते हैं पैसे, तो जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको संभाल के रखें। बिजनेस में हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, दूसरे के कहे पे ना जाए। थोड़ा सा पूजा पाठ, किसी तरह के रिचुअल आपके बिजनेस में ग्रोथ ला सकती है, तो उस पर फोकस करें। दूसरी चीज़ें, सिर्फ आप अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये भी टैरो एस्ट्रोलॉजी ओकल साइंसेस की कार्ड है। तो कहीं पे अब अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस स्टक है, वहाँ भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये डायरेक्ट इसी की कार्ड है, मतलब ओकल साइंसेस की कार्ड है। तो बिज़नेस मैं जो देख रही हूँ कि एक तो अपनी इंट्यूशन से गाइडेड होइए। कुछ केसेस में कोई नई पढ़ाई लिखाई, किसी तरह की नॉलेज गेन करने से आपकी बिजनेस बढ़ेगी। स्टूडेंट है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई वेमेन हो सकती हैं जो एंटरप्रेनर हैं, जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, वो आपको गाइड कर सकती हैं। कोई टीचर हो सकती हैं, कोई बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, कोई सेमिनार, कोई वेबिनार, जो आपको बोल्ड, बहुत बड़ी बोल्ड सक्सेसफुल पर्सन है, वो मेहनती है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाले हैं, उससे आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये आपके घर परिवार में कोई हो सकते हैं, और कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी आप पढ़ते हो, लाइक हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, मोटिवेट कर सकती हैं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। ये भी बताता है ये कार्ड कि किसी तरह का डर, फियर है मन में तो निकाल दे। किसी तरह का भ्रम, किसी तरह के डर, फियर में ना रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई काउंसलर, गाइड, मेंटर भी हो सकते हैं वो वुमेन। पैसे में आप पैसे बचाने पे फोकस करेंगे। मनी की सिचुएशन स्टेबल है, लेकिन आपको लगेगा कि पैसे बचाने पे आपका फोकस रहेगा, ताकि, और ठीक भी है, फिजूल खर्ची से बचना है, बट ओवरली कुछ ना करें। ओवर पैसा बचाना, ओवर खर्च करना, दोनों ही गलत है। जो ज़रूरी खर्चे हैं, जो वाजिब हैं, उनको ज़रूर करें, और जो फिजूल खर्ची से भी बचें। मनी की सिचुएशन स्टेबल दिख रही है। कुछ अगर आप चाहते हैं ग्रो करना, तो पैसा तिजोरी में रख करके ग्रो नहीं होता है, या आपको नए ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे मनी ग्रोथ के लिए, जो रिस्की ज़्यादा ना हो पर उसमें ग्रोथ हो। जो आजकल की चीज़ें हैं उस पर आपको फोकस करके
अपनी मनी को फिर से अगर आप ग्रोथ चाह रहे हैं तो वापस से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ग्रो कर रहे। थोड़ा सा आपको ओपन अप होना पड़ेगा फिनेंशियल ग्रोथ के लिए। मैं देख रही हूँ कि आपका फोकस फिनेंशियल ग्रोथ ही है इस वीक। घर परिवार के कार्ड में आप पैसे बचाते हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है हो सकता है घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आप पैसे बचाते हुए दिख रहे हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक पिंक रहेगी। पैसों की स्थिति अच्छी है, एवरेज से ऊपर ही है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है लेकिन एवरेज से ऊपर है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो एक तो पूजा पाठ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर करें, हायर डिवाइन यूनिवर्स से ग्रेटफुल होइए। दूसरी, आप किसी बच्चे की मदद करें, ज़रूरतमंद बच्चे की, उससे आपको ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी। चलिए देखते हैं अब लव में पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन कन्फ्लिक्टेड है, इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करे इस सिचुएशन में। कुछ सिचुएशन में इनको लगता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा है इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है। किंग ऑफ कप्स, लव है इनके मन में पाइसिस, पर अदर लोग इन्वॉल्व हैं, बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो वहाँ घर वाले इन्वॉल्व हैं जो केओस लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं। कुछ केसेस में अदर पीपल, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, लेकिन लव है इस सिचुएशन में। टेम्परेंस, पर्सन स्लो जाना चाह रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं सिचुएशन में। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है इनको किसी तरह की क्लैरिटी अगर कन्फ्लिक्ट है तो ये स्लो जाना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं कि चलो इतने दिन तक वेट करते हैं, अगर ये हो गया तो मैसेज करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ें। तो कुछ क्लैरिटी के लिए ये इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो कोई क्लैरिटी के लिए अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो किसी क्लैरिटी, कोई ब्रेक थ्रू के लिए वेट कर रहे हैं। एक हीलिंग के बाद ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ऑलरेडी अगर 4 डेज़ 4 वीक्स या कुछ केसेस में 4 मंथ्स भी हो गए हो तो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट डेफिनेटली इनको लगता है कि इस सिचुएशन में बहुत लड़ाई झगड़ा ड्रामा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। ये कॉल करनी पड़ेगी। थ्री ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, ये ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ कम्युनिकेशन होगी, हीलिंग हुई है इस सिचुएशन में। कोई मैनिफेस्ट किए हैं इस सिचुएशन को। 3 ऑफ कप्स कमिंग बैक टुगेदर है, रिकन्सिलिएशन की कार्ड है। किसी ने मैनिफेस्ट किया है, चाहे आपने या पर्सन ने। हीलिंग के बाद पर्सन एक सेकेंड चांस के लिए आते हुए दिख रहे हैं 3 ऑफ कप्स के साथ। कुछ केसेस में, थोड़े केसेस में कोई नए पर्सन भी देख रही हूँ जो फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप के पार्ट आप हो सकते हैं। वो भी पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं कुछ केसेस में। और कुछ केसेस में पुराने पर्सन के साथ एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है। एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो जजमेंट है, एक सेकेंड चांस की कार्ड है, रीबर्थ ऑफ अ रिलेशनशिप। चलिए आउटकम देखते हैं। पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। The page of swords, the world.
आप नज़र बनाए हुए हैं पर्सन से, आप स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी रखते हैं पर्सन का। अगर किसी तरह की एंडिंग हुई भी है आपके साइकिल की, तो वहाँ भी आप हीलिंग करते हुए 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्टोरियस हो रहे हैं। हो सकता है आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, एक विक्ट्री सिचुएशन में हैं आप, अटेंशन मिल रहा है। कुछ केसेस में आप काम करियर में सक्सेसफुल रहे हैं, तो किसी विक्ट्री के तरफ, किसी सक्सेस के तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं, या आपको बहुत सा अटेंशन मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप स्टॉक करते हुए, नज़र बनाते हुए दिख रहे हैं पर्सन के साथ। आप हील कर रहे हैं सिचुएशन में, और बेटर सिचुएशंस, मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स है कि आप एक विक्ट्री के तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो आप हीलिंग वाली एनर्जीज़ में हैं। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ, कुछ पाइसिस के लिए आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पर्सन से कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया इसलिए आप सक्सेसफुल होंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एक्चुअली स्टॉक आप भी कर रहे हो, पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। 2 साइडेड स्टॉकिंग एनर्जी है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।